द कंपाउंड इफेक्ट। आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि कामयाबी बिग मो से हासिल होती है, यानी कामयाबी बिग मोमेंटम से हासिल होती है। और बिग मोमेंटम को हम 5 तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी क्रिएट्स बिग मो। नंबर 2, डिसिप्लिन क्रिएट्स बिग मो। नज़्मो ज़ब्त, तंजीम, डिसिप्लिन। नंबर 3, फोकस ऑन हैबिट्स क्रिएट्स बिग मो। नंबर 4, नेगेटिव इनर्शिया। नेगेटिव इनर्शिया इज द हर्डल अगेंस्ट बिग मो। एंड नंबर 5, सपोर्टिव इन्वायरमेंट। राइटर कहता है कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट्स बिग मो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं द कंपाउंड इफेक्ट के यूनिट नंबर 4 के ऊपर। साथियों, राइटर ये यहाँ पे बयान करता है कि कामयाबी जो होती है वो बिग मो यानी बिग मोमेंटम के जरिए मिलती है। अगर आपको देर पा कामयाबी चाहिए तो आपको बड़ा बिग मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा, बड़ी तहरीक, बड़े लेवल की एफर्ट करना पड़ेगी। और राइटर ने कहा है कि हमारे पास कोई 5 तरीके हैं जिनके जरिए हम बड़ा सेफली अपना बिग मो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो राइटर ने बयान किया है, डैरन हार्डी साहब कहते हैं अपनी इस किताब में कि पहला तरीका ये है कि क्लैरिटी, यानी इस बात का पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है। ठीक, यानी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। डैरन हार्डी साहब कहते हैं कि क्लैरिटी क्रिएट्स बिग मो। क्लियर होना, वाज़ेह होना, साफ होना कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, आज का मेरा ये गोल है, ये क्लैरिटी है, ये मेरा टास्क है, ये मेरे जॉब्स हैं। इसको बोलते हैं JDs, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। अब आया जी दूसरा पॉइंट। राइटर कहता है कि डिसिप्लिन क्रिएट्स बिग मो। साथियों, ये हम बचपन से सुनते आते हैं और बुढ़ापे तक सुनते ही रहना है डिसिप्लिन। लेकिन याद रखिए, हमें 90% से ज़्यादा, बल्कि 96-97% तक लोग हमारे यहाँ इनडिसिप्लिन्ड रहते हैं। वो डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। तो उनके यहाँ तंजीम नहीं है, उनके यहाँ नज़्मो ज़ब्त नहीं है, इसीलिए कामयाबी नहीं मिलती है या डिज़ायर्ड कामयाबी नहीं मिलती है। तो राइटर कहता है कि डिसिप्लिन क्रिएट्स बिग मो। अगर डिसिप्लिन को, बिग मो को क्रिएट करेगा तो बिग मो सक्सेस को क्रिएट करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि डिसिप्लिन्ड रहें, अपने आप को ट्रैक पे रखें। ट्रैक पे रखने के लिए हमने बहुत सारा बात की है। एटॉमिक हैबिट्स पे जाइएगा, हमारी वीडियोस पे आपको ट्रैक पे रहना आ जाएगा। डीप वर्क पे जाइएगा। ठीक, इसी तरह राइटर कहता है कि फोकस ऑन हैबिट्स। डिसिप्लिन का हमने बात की ना, अगर आपने डिसिप्लिन पे बात की है, डिसिप्लिन आपको चाहिए तो अपनी हैबिट्स पे फोकस करें। ये हैबिट्स जो होती हैं, हमने कहा था कि हैबिट्स ड्राइव्स आवर लाइव्स। ठीक है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारी जिंदगियों को हमारी आदत चलाती हैं। इसलिए राइटर ने कहा कि फोकस ऑन हैबिट्स, अपनी हैबिट्स के ऊपर फोकस रखें। आपने कामयाब होना है, आपने कोई टास्क पूरा करना है, आपने कोई बड़ा गोल बनाया हुआ है, आप किसी बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, बड़ा काम करना चाह रहे हैं। ठीक,
तो अपने बड़े टास्क के ऊपर नज़र रखें और उसके मुताबिक अपनी आदत को डेवलप करते चले जाएं। अपनी आदत के ऊपर फोकस रखें, अपनी आदत को ग्रेजुअली चेंज करते चले जाएं, ग्रेजुअली डेवलप करते चले जाएं। ठीक, तो राइटर कहता है कि फोकस ऑन हैबिट्स। चौथी बात, इनर्शिया, बल्कि नेगेटिव इनर्शिया। साथियों, राइटर कहता है कि जो नेगेटिव इनर्शिया है ना, ये एक बहुत बड़ी हर्डल है हमारी कामयाबी के सामने, रुकावट है ये बहुत बड़ी परेशानी है। अब नेगेटिव इनर्शिया को एलिमिनेट करें। पहली बात है कि इनर्शिया होता क्या है। साथियों, इनर्शिया ऐसी ताकत होती है जो किसी भी जिस्म की हालत में तब्दीली के खिलाफ इस्तेमाल होती है। मसलन एक बंदा मस्त होकर पड़ा हुआ है, रिलैक्स, अब आप उससे कहते हैं कि काम करें, इतना टास्क पूरा करना है। अब उसका नेगेटिव इनर्शिया कहता है कि वो तो बहुत सुस्त बंदा है जी, रिलैक्स। वो कहता है बस जी आप जो मर्जी कहते रहें, बॉस का काम ही है जो है वो बोलते रहना, मैंने तो अपने हिसाब से चलना है। तो ये नेगेटिव इनर्शिया है। ठीक, तो राइटर कहता है ऐसी चीज को जो है वो एलिमिनेट करें, इसको रुकावट को हटाएं। नेगेटिव इनर्शिया क्या है, देखो हम इसको, ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है। फिजिक्स में कहा जाता है कि कोई चीज अपनी हालत में तब्दीली के खिलाफ जोर लगाती है। अगर कोई चीज सुकून में है, देखो कोई गाड़ी सुकून में है ना, आप उसको धक्का लगाते हैं, गाड़ी को पता नहीं चलता है। फिर दो चार लोगों को बुलाते हैं, इधर आओ यार, इसको धक्का लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, दो चार लोग और आते हैं, आप थोड़ा सा और धक्का लगाते हो, गाड़ी थोड़ी सी हिलती है और फिर वापस। ठीक, यानी वो पूरा जोर, गाड़ी भी अपना पूरा इनर्शिया इस्तेमाल कर रही है। ठीक, एक वक्त आता है कि आप और जोर लगाते हो, शाबाश शाबाश, ठीक है, तो वो पूरा हो जाता है, गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह कहते हैं अगर कोई गाड़ी चल रही है, कोई जिसम हालत मोशन में है, मूवमेंट में है, मोशन में है, हरकत में है, अगर आप उसको रोकना है तो वो तो नहीं रुकेगा जब तक कि बैरूनी फोर्स उसके ऊपर अमल नहीं करेगी। वो अपनी इनर्शिया की वजह से चलती चली जा रही है, वो रुकना चाह ही नहीं रही है। अब आप उसको रोकना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं, यानी आप उसके इनर्शिया के खिलाफ काम करते हैं। तो राइटर ने कहा कि ये जो इनर्शिया है ना, ये बड़ी जालिम शर है। ठीक है, तो नेगेटिव इनर्शिया के ऊपर काम करें। नेगेटिव इनर्शिया इज अ ग्रेट हर्डल, ये एक बड़ी रुकावट है। ठीक, और आखिरी बात, राइटर ने कहा है कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट्स बिग मूव। माहौल का सपोर्टिव होना, अच्छा इसको ना सिर्फ आप माहौल को सिर्फ अपने प्रोफेशनल माहौल तक ही ना रखें। माहौल से मुराद ये है कि आपका जहन का माहौल भी पॉजिटिव हो, सपोर्टिव हो, और आपके जहन को मुतासर करने वाले लोग आगे पीछे, आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब, आपके वर्कर्स, आपके टीम मेंबर, ठीक, ये सारे लोग जो हैं, इन सारों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, इनको क्लियर होना चाहिए। ठीक, बेगम साहब आपके साथ तावन करने वाली होनी चाहिए, पेरेंट्स आपके साथ तावन करने वाले होने चाहिए, उनको बनाएं तावन करने वाला। ठीक, इसके बाद घर का माहौल, ठीक है, आपको एक अच्छी नींद चाहिए, बिल फर्ज। घर का माहौल जो है वो धूम धड़के वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो अच्छी नींद तो हो गई ना पूरी फिर। ठीक है, अगर अच्छी नींद ही नहीं होनी तो आपकी एनर्जी ने रीजनरेट ही नहीं होना। जब रीजनरेट ही नहीं होना तो फिर आपका बिग मो किधर जाएगा। ठीक, तो पहला कि घर का माहौल बड़ा सपोर्टिव होना चाहिए। देखिए खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वाह 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 वाह, मिसाल देखिए कितनी बड़ी मेरे ज़हन में। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, पहली वही नाज़िल हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास कैफियत में थे, तो आए हैं तो आके फरमाया कि कंबल उड़ा दो मेरे ऊपर।
ठीक है। तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारा माजरा सुनाया तो आपने क्या तसल्ली, वाह क्या तसल्ली दी कि आप लोगों के हक में स्पोर्टिव हैं, आप अमानतें रखते हैं, आप दयानतदार हैं, ठीक है। सारी खूबियां करने के बाद अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, है ना मजेदार बात। यानी तसल्ली के अल्फाज कमाल ही कर दिए ना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, वाह वाह वाह। तो ये सपोर्टिव माहौल था, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता ये सपोर्टिव माहौल ना होता, ठीक है, तो ऐसा होना था। तो देखिए उसमें सिंपल सी बात है कि हमें घर से सपोर्टिव माहौल चाहिए, ठीक। इसी तरह अपनी टीम्स को, ठीक है, अपनी टीम मेंबर्स को, अपने जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और इसमें सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी खूबी जो आप सब में होनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों को इन करना और नेगेटिव लोगों को आउट करना आना चाहिए। हाय हाय, वाह वाह वाह। वो सक्सेस इन 30 डेज में राइटर ने कहा है, बहुत कमाल किताब है, पढ़ने वाली है। राइटर ने कहा गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। पॉजिटिव पीपल इन, नेगेटिव पीपल आउट। जो गार्बेज इन हुआ है उनको आउट भी तो करना है। नेगेटिव पीपल आपकी जिंदगी में आगे हैं तो उनको आउट भी तो कर दो भाई। ओके, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, चलो नेगेटिव नहीं होते लेकिन आपके आइडियाज के मुताबिक तो नहीं होते ना। हम फतवा नहीं लगवाते, हम ये कहते हैं कि लोग नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन वो आपके गोल के मुताबिक नहीं है, वो किसी और गोल के मुताबिक है। तो आप वो रखें जो आपके लिए सपोर्टिव है। इसलिए नेगेटिव और आपके लिए जो जहरीले लोग हैं उनको साइड पे करते चले जाएं, उनसे किनारा करें, ठीक है। वो बहुत जो है बड़े डैमेजिंग हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, ठीक। तो साथियों, राइटर कहता है कि अगर आपने बिगमो क्रिएट करना है और बिगमो के जरिए बड़ी कामयाबी चाहिए आपको, तो उसका आज का लास्ट पॉइंट ये था कि आप अपने माहौल को सपोर्टिव बनाएं, अच्छे लोगों को, काबिल लोगों को अपने पास रखें और आपके खिलाफ यानी नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से, अपने सिस्टम से आउट करते चले जाएं। फिर देखें कि बिग मूव कैसे मार्केट क्रिएट करता है। फिर देखेगा कि बिग मूव कैसे आपके लिए कामयाबी को अट्रैक्ट करके लाता है। फिर देखोगे कितने मार्के मारे जाते हैं, कितने मार्के वजूद में आते हैं, कितने मुझसे रूनमा होते हैं। जी जज़ाकल्लाह।